ओके क्लास, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ गया मीन्स आयोटा। अब आयोटा किस तरह से हम लिखते हैं, जैसे यही होता है ना आयोटा की फॉर्म, z=a प्लस आयोटा b, यही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास m1, अगर हमारे पास रूट्स ऐसे आ जाए, जैसे हमारे पास m बोल दें हम 2 प्लस माइनस आयोटा 3, ऐसा ही आता है ना रूट्स। तो अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ जाए और ऐसा ही आएंगे कि रूट्स आपके पास एक दफ़ा m की वैल्यू आ रही होगी 2 प्लस आयोटा 3, m2 की वैल्यू आ रहेगी 2 माइनस आयोटा 3। ये 2 और 3 मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इस तरह से, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं टोटल। ओके, तो हम इसको ऐसे जॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस आयोटा 3। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखने का तरीका, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको जर्नल फॉर्म बनाई है, तो कॉम्प्लेक्स की जर्नल फॉर्म जो है वो हमारे पास ये होगी y=e⁻ax। ठीक है, e⁻ax प्लस c1 साइन bx प्लस c2 कॉस बी एक्स। ठीक है, कॉस और साइन क्यों आया है, क्योंकि आप लोगों को यूलर फार्मूला कुछ याद होगा, e⁻आयोटा थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल हम यूज़ कर रहे थे c1 के साथ, तो ये पूरा यूलर फार्मूला जो है इस तरह से ड्राइव होके ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ड्राइव होके यूलर फार्मूले से ये आपकी जर्नल फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कंपेयर अगर इस चीज़ से करूँ, a हमारे पास क्या है 2, तो मैं यहाँ लिखूँगी e⁻a की जगह पे 2x फार्मूले का प्लस c1 साइन b की जगह पे, यहाँ पे आपके पास देखो b की जगह पे क्या आ रहा है, b की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो आपने 3x प्लस c2 कॉस और b हमारे पास क्या है 3x। अच्छा, इस चीज़ से परेशान मत होना कि प्लस माइनस दो अलग अलग प्लस साइन आ रहे हैं, हम लोग को a और b देखना है, यहाँ पे क्या साइन है उस चीज़ से हमें कोई मैटर नहीं है। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो b साइन 3x और e⁻ax इज 2x, ये हमारे पास फाइनल कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे यार। ठीक है, अच्छा, अब कि मिस एक चीज़ कन्फ्यूजन कि भाई c1 के साथ लाजमी साइन लिखें, नहीं, ये लाजमी नहीं है। c1 के साथ आप कॉस लिख दें, c2 के साथ साइन लिख दें, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ ये सेम है ना, एंगल सेम है, तो आप c1 के साथ लिखो, c2 के साथ लिखो, कोई मसला नहीं, c1 c2 इज़ आर्बिट्री कांस्टेंट, और क्योंकि ये प्लस है तो आगे पीछे हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप a की जगह पे ये 2 ही लिखोगे, e⁻ax। ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स रूट का सलूशन लिखने का तरीका हो गया। अच्छा, अब ये जो सलूशन है, ये जो मैंने फर्स्ट केस में लिखवाया है, सेकंड केस में और थर्ड में, ये सलूशन कौन सा सलूशन कहलाता है, ये सलूशन कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन। अभी तक मैंने आपको 2 सलूशन बताए थे, इम्प्लिसिट सलूशन, एक्सप्लिसिट सलूशन। ठीक है, ये 2 सलूशन बताए थे जो कि बन रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इम्प्लिसिट जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, एक्सप्लिसिट जिनको हम y और x की फॉर्म में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थर्ड हमारे पास आता है ये कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन वो सलूशन होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हों। ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को हम बोलते हैं YC, यानी कि ये जहाँ जहाँ पे y है यहाँ पे YC लिख सकती हूँ। YC इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। जब भी हम सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के मेथड से 2 चीज़ें आएंगी, तो हमारे पास सलूशन जो है वो बनेगा, 2 सलूशन बनेंगे। एक बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन जिसको YC बोला है, दूसरा हमारे पास बनेगा पर्टिकुलर सलूशन जिसको हम YP कह रहे हैं, पर्टिकुलर सलूशन। YC कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन हमेशा हमारे पास आएगा होमोजीनियस से, कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सलूशन जो हमेशा हमारे पास आएगा नॉन होमोजीनियस से। YC और YP दोनों के सलूशन को अगर हम ऐड करके लिखें तो वो बन जाता है जर्नल सलूशन। ठीक है, अभी हमने किया है होमोजीनियस जिससे हमारा सलूशन क्या आया है, कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन। ठीक है, और उसको निकालने के हमारे पास कितने केसेस हैं, 3 केसेस है। फर्स्ट वन इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, सेकंड इज़ रिपीटेड एंड रियल रूट्स। ठीक है,
रिपीटेड एंड रियल रूट्स, एंड थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। इसी तरीके से आपको काम करना है। यहाँ तक ये सब क्लियर है